Assalamualaikum student, hope you are doing good. Today we have a static routing lab. लास्ट टाइम जो आप लोगों ने लैब की थी उसमें बेसिकली जितने भी आप लोगों ने डिवाइसेस यूज़ की थी उसमें स्विचेस यूज़ किए थे। तो स्विच बेसिकली नेटवर्क को इन्हेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन लास्ट लैब में मैंने आपको बताया था कि अगर आप डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो यू नीड अ राउटर। राउटर बेसिकली राउट प्रोवाइड करता है, पाथ प्रोवाइड करता है टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। अभी राउटिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, टाइप्स हैं। तो सबसे जो मेन टाइप है वो है स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। जो अभी आप लैब स्टडी कर रहे हैं वो है स्टैटिक राउटिंग। दैट मीन कि स्टैटिक राउटिंग में जो आपके पास पाथ है वो फिक्स हो जाता है। अगर आपने राउटर को स्टैटिकली राउट कर दिया दैट मीन कि आपने राउटर को फिक्स पाथ प्रोवाइड कर दिया है। उसमें राउटर जो है ऑटोमेटिकली पाथ फाइंड आउट नहीं कर सकता, जो भी आपने पाथ दे दी है वो इसी पे स्टक रहेगा। तो इस लैब के अंदर बेसिकली हम चेक करेंगे कि किस तरीके से राउटर को कॉन्फ़िगर किया जाता है और राउटर बेसिकली किस लेयर में काम करता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। अच्छा, इसकी थ्योरी में अगर आप स्टडी करेंगे तो स्टैटिक राउटिंग ओवर द बेनिफिट ओवर डायनेमिक राउटिंग। तो आप ये देखेंगे देयर इज़ नो ओवरहेड ऑन द राउटर CPU, विच मीन यू कुड पॉसिबली बाय अ चीपर राउटर देन यू वुड यूज़ इफ़ यू आर यूजिंग डायनेमिक राउटिंग। तो डेफिनेटली अगर आप स्टैटिक राउटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कॉस्टली राउटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके पास सिक्योरिटी बढ़ जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि सिक्योरिटी इन्हेंस हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर कैन चूज़ टू अलाउ राउटिंग एक्सेस टू सर्टेन नेटवर्क ओनली। दैट मीन कि आपका जो पाथ है क्योंकि फ़िक्स हो जाता है तो राउटर को आप जो है वो कॉन्फ़िगर मतलब मैनुअली नहीं कर सकते। अगर आपने राउटर में कोई चेंजेस करनी है तो आपको ईच राउटर को दोबारा से रिकॉन्फ़िगर करना होगा। स्टैटिक राउटर हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं वहाँ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। द एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट रियली अंडरस्टैंड द इंटर नेटवर्क एंड हाउ ईच राउटर इज़ कनेक्टेड इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर राउटर्स करेक्टली। दैट मीन कि एडमिनिस्ट्रेटर को कंप्लीट नो हाउ होनी चाहिए पूरे नेटवर्क की। अगर वो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहा है उसको आइडिया होना चाहिए कि मैंने किस नेटवर्क में कौन सा IP एड्रेस दिया है और कौन सा IP एड्रेस किस राउटर पे राउट कर रहा है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है, इफ़ अ नेटवर्क इज़ एडेड टू द इंटर नेटवर्क द एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू ऐड और राउट ऑन ऑल राउटर बाय हैंड। दैट मीन कि अगर आपके नेटवर्क के अंदर कोई नया नेटवर्क या नई डिवाइसेस ऐड होती हैं तो आपको दोबारा से उसको रिकॉन्फ़िगर करना होगा बाय हैंड, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब है कि इसको दोबारा से पूरे नेटवर्क को रिकॉन्फ़िगर करना। तीसरा पॉइंट ये कि इट इज़ नॉट फिजिबल इन लार्ज नेटवर्क बिकॉज मेंटेनिंग इट वुड बी अ फुल टाइम जॉब इन इटसेल्फ। दैट मीन कि अगर आप इसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं तो ये कम्प्लीटली फुल टाइम जॉब है। आपको दोबारा से पूरा नेटवर्क को रिकॉन्फ़िगर करना होगा, जो कि लार्ज नेटवर्क के लिए ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास सिनेरियो है। इसमें आप देखें यहाँ पर दो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं इस पर्टिकुलर स्विच के साथ। तो स्विच का काम क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड करना। यहाँ देखें, यहाँ 10 का नेटवर्क है, 10.0.0.0 और यहाँ पर 20 का नेटवर्क है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क है जिनको स्विचेस के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है और बीच में राउटर इंस्टॉल किए हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो 10 का नेटवर्क है ये डायरेक्टली राउटर 1 से कनेक्टेड है और 20 का नेटवर्क जो है राउटर 2 से कनेक्टेड है। अगर आप इसके अंदर इसको कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं तो आपने बेसिकली हर राउटर की जितनी भी पोर्ट्स हैं सबको IP एड्रेस असाइन करना होगा। यहाँ पर आप देखें तो ये फास्ट ईथरनेट से कनेक्टेड है, इसको आपने IP असाइन कर दिया फॉर एग्जांपल 10.0.0.3, ये आपका फास्ट ईथरनेट की पोर्ट है। और ये जो आपका राउटर टू राउटर कनेक्टेड है ये आपकी सीरियल कम्युनिकेशन की पोर्ट है जिसका IP एड्रेस आपको 15। यहाँ पर देखें राउटर के दोनों डोर पे आपके डिफरेंट IP एड्रेसेस हैं। तो राउटर का बेसिकली पर्पज़ ही यही है कि जब आपका दो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क आ जाते हैं तो आप उनको कनेक्ट करते हैं। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको जितनी भी पोर्ट्स हैं राउटर की सबको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखें आप लोग, सीरियल पोर्ट है आपकी, यहाँ पर सीरियल पोर्ट को आपने IP असाइन कर दिया फॉर एग्जांपल IP एड्रेस 15.0.0.1, ठीक है, 15 से रिलेटेड। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सिंक्रोनाइज वे में चलाना चाह रहे हैं किसी भी राउटर को
तो आपको क्लॉक रेट मस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आपका सिंक्रोनस वे में काम नहीं करेगा। उसके बाद नो शट की कमांड से ये है लिंक अप हो जाता है, लिंक डाउन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो लिंक अप हो जाएगा। एग्ज़िट से आप वापस प्रीवियस मोड में चले जाएंगे। उसके बाद आपने सेकंड पोर्ट को कॉल किया जो कि फास्ट इथरनेट का पोर्ट है। अगेन आपने उसको IP असाइन किया, नो शट की कमांड एंड देन एग्ज़िट। अच्छा, ये जो स्टेप है ये आपने जितनी भी राउटिंग की लैब हैं ये सब में रिपीट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप इस राउटर को बताएंगे कि आया राउटर डायनेमिकली काम करे यानी ऑटोमेटिक काम करे या स्टैटिकली या मैनुअल काम करे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप राउटर को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और आपकी नेटवर्क की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें आपके पास IP राउट तो हमने यहाँ बता दिया 20.0.0 यानी राउटर 1 को हम बता रहे हैं कि आपने 20 के नेटवर्क पे जाना है और इस नेटवर्क तक पहुँचने के लिए आपने इस गेटवे तक पहुँच जाना है एंड दैट्स इट। उसके बाद आपने शो IP राउट की कमांड अप्लाई करनी है, ये हमेशा प्रिविलेज मोड में लगेगी। तो शो IP राउट से बेसिकली आपको जितने भी राउट्स हैं जितने भी पाथ हैं वो इसको पता चल जाएंगे राउटर किस राउटिंग प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है। एंड देन अगेन जो दूसरा राउटर है उस पर भी सेम काम, इंटरफेस पे IP देंगे, सीरियल पोर्ट पे, फास्ट इथरनेट पोर्ट पे एंड देन IP राउट। अब इसको देखें, आपने 20.0 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है तो हमने इसको बताया कि 10 का नेटवर्क आपने कनेक्ट करना है बाय यूजिंग 15.0.0.1 से, ठीक है। तो जैसे ये कन्फिगर हो जाएगा आपने PCs को IP असाइन करना है और ये सारे पिंग हो जाएंगे। तो हम इसको सिमुलेशन में ज़रा ये इसको सिमुलेट करके चेक करते हैं कि हाउ इट्स वर्क। तो हम सिमुलेशन में जा रहे हैं ज़रा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने नेटवर्क को किस तरीके से बिल्डअप करना है। फॉर एग्जांपल अभी हमें 2 राउटर रिक्वायर्ड हैं, तो राउटर में जाएंगे, यहाँ पर राउटर्स गिवन है, आपने 2 राउटर ले लिए, प्लग एंड प्ले कर दिया, राउटर 1 एंड राउटर 2। अच्छा, ये इनकी आप सेटिंग इस तरह से कर लेंगे कि थोड़ा सा ये अरेंज कर लेंगे इसको। उसके बाद जाहिर सी बात है लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क 1 के लिए स्विच 0 एंड अगेन सेकंड स्विच। उसके बाद आप एंड डिवाइसेस में जाकर PC या लैपटॉप ले सकते हैं, दोनों का सेम प्रोसीजर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 PCs कनेक्ट कर रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, आप मल्टीपल PCs भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ तो आपको बिल्कुल सिंपल सा एक नेटवर्क बना के दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप ज़रा इसको कनेक्शन कैसे करेंगे, कनेक्शन में जाएंगे, स्विच टू PC आपकी स्ट्रेट केबल लगेगी और ये फास्ट इथरनेट में कनेक्ट होगी। फास्ट इथरनेट अगेन जैसे कि प्रीवियस लैब में आप करते हुए आ रहे हैं, फास्ट इथरनेट इसके साथ। उसके बाद स्विच टू राउटर भी फास्ट इथरनेट में लगेगी और राउटर के भी फास्ट इथरनेट में। अच्छा, यहाँ पर इसकी ग्लोबल इथरनेट गीगाबिट इथरनेट है तो इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। अभी आपको रेड इस वजह से दिखा रहा है कि आपने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया। इसके बाद अगेन आपने फास्ट इथरनेट इस तरह से, यहाँ से भी आपने फास्ट इथरनेट से कनेक्ट करना है। ये आपने गीगाबिट फॉर एग्जांपल गीगाबिट में लगा दिया। उसके बाद आप राउटर टू राउटर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास अगर आप राउटर टू राउटर क्रॉस केबल लगा देंगे तो तब भी ये वर्क करेगा, लेकिन अगर आप सिंक्रोनाइज वे में चलाना चाह रहे हैं तो आपको ये वाली रेड वाली केबल लेनी है जिसके साथ क्लॉक का सिंबल गिवन है। तो यहाँ पर आपने रेड वाली केबल ली, आपने क्लिक किया। अब यहाँ पर देखें आपके पास वो कनेक्शन ही नहीं है सीरियल पोर्ट का, तो आपने इसको एस्केप का बटन प्रेस करना है। अच्छा, एस्केप का बटन प्रेस करने के बाद राउटर पे क्लिक करना है, ठीक है। अब राउटर के मॉड्यूल में आ रहे हैं डिफरेंट, ये मॉड्यूल्स गिवन है। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास सीरियल पोर्ट का कौन सा मॉड्यूल है। तो यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं कि सीरियल पोर्ट का ये वाला टर्मिनल है, तो हमने यहाँ पर देखें इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो ये आपको कह रहा है कैन नॉट ऐड अ मॉड्यूल व्हेन द पावर इज़ ऑन। तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ से पावर को ऑफ़ कर देना है। ज़ाहिर सी बात है ऑन पावर में आप कभी भी एक्स्ट्रा कार्ड नहीं लगा सकते, तो इसको पावर ऑफ़ करना है। उसके बाद यहाँ से आपने इसको ड्रॉप कर देना, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कर्सर लेके जाए, राउटर में क्या सीरियल पोर्ट्स आ गई हैं। यहाँ पर देखें जैसे हमने कनेक्ट किया तो ये सीरियल पोर्ट्स हमें शो कर रहा है, दैट मीन कि इसके राउटर के अंदर सीरियल पोर्ट अटैच हो गई हैं। इस तरह से यहाँ पर देखें
आपने अगेन यही सेम प्रोसीजर करना है। यहाँ पर स्विच दिया हुआ है 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्रीन कलर का पॉइंट दिया हुआ है, आपने इसको ऑफ़ करना है। उसके बाद NIM2 टर्मिनल ये कार्ड आपने ड्रॉप कर देना है। तो बेसिकली यहाँ पर देखें राउटर के साथ 2 पोर्ट्स हैं, आप 2 एक्स्ट्रा कार्ड यूज़ कर सकते हैं। लगाने के बाद आपने इसको ऑन भी करना है, ऑन कर देंगे तो ये आपका लिंक अप हो जाएगा। इस तरह से इसको भी आपने ऑन कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाली केबल लेनी है जो आपकी सीरियल केबल है जिसमें क्लॉक का सिंबल गिवन है। आपने सीरियल फॉर एग्जांपल आपने लगा दिया 0/1, ये आपने याद रखना कि किस पोर्ट में लगाया 0/111, ठीक है, इसमें हमने लगा दिया। तो ये इनिशियली आपको रेड शो कर रहा है, जैसे आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये ग्रीन होता जाएगा। तो इसको एक तो कॉन्फ़िगरेशन आप CLI के थ्रू कर सकते हैं, जो कमांड लाइन है, यहाँ पर आप नो करेंगे, नो, और इस तरह से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इनेबल लिखूँ, इनेबल, ये बिल्कुल सेम काम करेगा जो पहले आप स्विच में करते हुए आ रहे। कॉन्फ़िग स्पेस टर्मिनल कॉन्फ़िग टी, बिल्कुल सेम काम कर रहा है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्टली इसकी जो GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस उसके थ्रू डायरेक्टली कॉन्फ़िगर करें। ये देखिए यहाँ पर इंटरफेसेस आपको दिए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने किसको कनेक्ट किया हुआ है, गीगाबिट ईथरनेट के साथ कनेक्शन किया हुआ है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमने किसके साथ कनेक्ट किया है। तो इसको गीगाबिट 00 से, तो गीगाबिट 00 में जाएंगे, हम इसको ऑन कर देंगे, लिंक अप हो जाएगी। इसको IP दे दें, फॉर एग्जांपल मैं इसको 10 के नेटवर्क से IP दे रहा हूँ, तो 10.0.0.3 ये मैंने IP दे दिया और यहाँ क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क ये पिक कर लेगा। उसके बाद मैंने दूसरी केबल लगाई है सीरियल, तो सीरियल पे क्लिक करूँगा, इसको लिंक अप, यानी देखें नीचे कमांड भी लिखता हुआ जा रहा है, जो मैं काम यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ ये लिखता हुआ भी जा रहा है। तो आपने यहाँ पर 15.0.0.1 ये आपने IP एड्रेस डाल दिया, ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क पिक कर लिया इसने। यही सेम काम आपने राउटर सेकंड पे करना है। यहाँ पर देखें CLI से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपने डायरेक्टली इसको कॉन्फ़िगर किया, फॉर एग्जांपल गीगाबिट को ऑन कर दिया, नो शट की कमांड चल गई, इसको IP एड्रेस दिया 20 से रिलेटेड 20.0.0.3, उसके बाद सबनेट मास्क पुट कर दिया। उसके बाद जो दूसरी है वो है सीरियल 0/1/1, तो इसको आपने ऑन किया, IP कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें ये जो है 15.0.0.2.1 हम उसको दे चुके हैं, इसको .2 देंगे। इस तरह से ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क पिक कर लिया। तो जैसे ही मैं इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ये जितनी सारी पोर्ट्स हैं रेड थी वो ग्रीन होती जा रही हैं, दैट मीन के कॉन्फ़िगर हो। उसके बाद हमने फाइनली राउटिंग प्रोटोकॉल सेट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें 2 दिए हुए हैं, स्टैटिक राउटिंग या डायनेमिक, जो एक ही प्रोटोकॉल गिवन है इसमें, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो फ़िलहाल अभी हम स्टैटिकली यानी मैनुअल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया कि भाई कौन से नेटवर्क से कनेक्ट करना है। तो अब देखें राउटर 0 को आपने सेकंड नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो उसकी नेटवर्क आपने ID दे दी, नेटवर्क एड्रेस देना है आपने। उसके बाद मास्क, अभी देखें इसका सबनेट मास्क है 255.0.0.0, क्योंकि क्लास A से। नेक्स्ट होप ये पूछ रहा है कि आपने इस पाथ तक पहुंचने के लिए, इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए किस गेटवे पे पैकेट ड्रॉप करना है। तो मैंने लिख दिया 15.0.0.2, ठीक है। इसको आप ऐड करेंगे तो नीचे ये ऐड होता हुआ आपको दिखाई देगा कि 20.0.0.0 कनेक्टेड वाया 15.0.0.2, यानी ये बता रहा है कि 20 का नेटवर्क इस गेटवे से कनेक्टेड है। दैट्स इट, आपने इसको क्लोज़ कर दिया। आप सेकंड राउटर पे जाएंगे, इसकी भी आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, स्टैटिक में जाएंगे, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कर चुके हैं, जस्ट आपने नेटवर्क को ऐड करना है। तो इसका नेटवर्क है 10.0.0.0। इस तरह से नेक्स्ट हो मास्क 255.0.0.0। अच्छा, नेक्स्ट हो नेक्स्ट गेटवे 15.0.0.1। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर कनेक्ट हो गया है कि 10.0.0.0 कनेक्टेड वाया 15.0.0.1। बस आपने इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, PCs को IP एड्रेस असाइन करना है।
देखें PC 0 पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये 10 के नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है। डेस्कटॉप में जाएंगे, IP कन्फिग्रेशन स्टैटिक की असाइन करेंगे फ़िलहाल 10.0.0.1 जैसे आप पहले दे रहे थे। सबनेट मास्क, अब गेटवे की भी ज़रूरत है, क्योंकि पहले गेटवे की इस वजह से ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आप स्विच के अंदर थे, तो स्विच के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसमें नो नीड टू ऐड गेटवे। लेकिन इसमें आपको गेटवे ऐड करना पड़ेगा जो कि राउटर का IP एड्रेस है, जो कि 10.0.0.3, यानी राउटर का IP एड्रेस आपके नेटवर्क 1 का गेटवे बन जाएगा। इसको आप क्लोज़ कर देंगे। सेम लाइक आप उस पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP कन्फिग्रेशन 10.0.0.2 ये कनेक्ट कर दिया आपने। उसके बाद गेटवे कैसे कनेक्ट करेंगे? 10 गेटवे सेम रहेगा क्योंकि एक ही नेटवर्क है और इनका गेटवे सेम लाइक प्रीवियस। इसको आपने क्लोज़ कर दिया। इस तरह से इस PC में जाएंगे, इसमें डेस्कटॉप में जाएंगे, IP कन्फिग्रेशन ये 20 का नेटवर्क है तो ये हो जाएगा 20.0.0.1 सबनेट मास्क और गेटवे। अब ये देखें इसमें 20.0.0.3 का गेटवे, तो ये आपने सेव करने के बाद क्लोज़ कर दिया। फोर्थ PC पे जाएंगे, IP कन्फिग्रेशन 20.0.0.2 ठीक है, .2 आपने असाइन कर दिया सबनेट मास्क और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे 20.0.0.3। दो गेटवेज रिमेन सेम फॉर दिस नेटवर्क ऑल्सो। तो अगर आपको मैं थोड़ा सा इसका समरी बताऊं तो हमने क्या किया, राउटर्स की दोनों पोर्ट्स पे IP असाइन किए। यहाँ पर देखें राउटर की दोनों पोर्ट्स पे IP असाइन है। और अब यहाँ पर देखें कि ये राउटर का जो आपका फास्ट इथरनेट यानी गीगाबिट का जो पोर्ट है जो कि 10.0.0.3 है वो इस नेटवर्क का गेटवे है। ठीक है, तो यहाँ पर गेटवे में देखें आप, यहाँ पर आपको 10.0.0.3 नज़र आ रहा है। दैट मीन कि यहाँ की जो ट्रैफिक है वो इस पोर्ट से जाएगी। इस तरह से इसका गेटवे क्या आ रहा है 20.0.0.3। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो नेटवर्क है लोकल एरिया, इसकी ट्रैफिक इस पोर्ट से होती हुई गुजरेगी। यहाँ जितने भी कंप्यूटर्स आप लगा देंगे यहाँ पर इस स्विच के साथ, तो ये सारे के सारे इस राउटर से यानी इस पोर्ट से होते हुए जाएंगे। सेम लाइक दैट यहाँ पर जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो सारे के सारे इस पोर्ट से होती हुई जाएंगी। तो इस तरह से आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये अभी देखें आपका अब यहाँ से आप क्लिक कर देंगे ताकि सिमुलेशन आप रन करके देख सकें। अब आपने पिंग करके चेक करना। अब ये दोनों लोकल एरिया नेटवर्क एक वाइड एरिया नेटवर्क बन गए, यानी यूँ समझ लें ये ब्रांच 1 है और ये ब्रांच 2 है। दो ब्रांचेस को आपने कनेक्ट कर दिया बाय यूजिंग राउटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ क्लिक करेंगे सोर्स से डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर देखें ये इन प्रोग्रेस दिखा रहा है फेल। दैट मीन कि यहाँ कोई इशू है, तो ये हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा कि क्या हमारा प्रॉब्लम है। इस तरह से फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैकेट यहाँ पर राउट सेट होता है, तो सेकंड दोबारा हिट करके देखते हैं तो देखें सक्सेसफुल आ गया। तो फर्स्ट पैकेट में क्या होता है, इसका राउटिंग जो पाथ है वो सेट होता है। जैसे यहाँ से आपका पैकेट सेंड होते हैं तो वो यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं फर्स्ट टाइम पे। उसके बाद जितनी दफ़ा भी आप यहाँ से पैकेट यहाँ से यहाँ भेजें तो देखें सक्सेसफुल आ रहा है। अगर आपको सिमुलेशन में रन करके देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से प्ले कर दें, सिमुलेशन में जाएं। ये रियल टाइम है, ये आपका सिमुलेशन है। तो सिमुलेशन रन करके देखें तो ये आपका जो पैकेट है PC 0 से ये वापस ये सोर्स है आपकी, और ये सोर्स से होता हुआ ये डेस्टिनेशन तक ये देखें पहुँच रहा है। तो ये बेसिकली पिंग की कमांड है। चाहे तो आप पिंग की कमांड के थ्रू ये काम कर लें, चाहे तो आप ये इनवेलप सेंड कर लें। तो इससे क्या हो रहा है कि ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट जा रहा है थ्रू राउटर। तो राउटर उसको चेक कर रहा है कि किस पाथ से उसको सेंड करना है। लेकिन हमारे राउटर क्योंकि स्टैटिकली कॉन्फ़िगर हुए हैं, अगर हम कोई नया नेटवर्क ऐड करेंगे इसके अंदर तो हमें दोबारा से सब राउटर को रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो कि एक डिफ़िकल्ट जॉब है। लेकिन इसमें आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है इस नेटवर्क के अंदर, क्योंकि जब आपका नेटवर्क में पाथ कम होते हैं तो सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये देखें वापस आपका ये पैकेट पहुंच गया है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा, तो ये जैसे ही आ जाएगा दैट मीन कि आपका पैकेट सक्सेसफुली पहुंच गया। तो आप यहाँ से इसको पॉज भी कर सकते हैं, और अगर आप बाहर आना चाह रहे हैं तो रियल टाइम मोड में आ जाएं, इससे आप वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद हम मैनुअल की तरफ चलते हैं।
इस तरह से यहाँ पर टास्क गिवन है आपको क्वेश्चन के एंड में। अब ये टास्क सेम लाइक है, ये दोनों पीसेस कनेक्टेड हैं, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये दोनों पीसेस कनेक्टेड हैं, बस आईपी का फ़र्क है, बाकी नेटवर्क सेम है। उसके बाद ये वाला नेटवर्क में क्या है कि इसमें ये वाला राउटर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, बाकी नेटवर्क रिमेन सेम है जो कि अभी हमने बनाया। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करें, चेक करें, इसमें कोई इशू है तो लेट मी नो इसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, इसी तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।